नमस्कार साथियों, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है और इस वक्त की अपडेट एनजीटी से जुड़ी है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 1 सितंबर से नदी रेत खनन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति को अनिवार्य बना दिया है। एनजीटी ने अपने एक हालिया आदेश में निर्देश दिया है कि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना या संचालन के लिए सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी नदी से रेत खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनजीटी एक मामले की सुनवाई कर रहा था। इसमें आवेदक ने कानपुर और उन्नाव में गंगा नदी पर बन रहे एक पुल का मुद्दा उठाया था। इस पुल के निर्माण के दौरान नदी 2 धाराओं में विभाजित हो गई थी। साथ ही पुल निर्माण करने वाली कंपनी यहां अवैध खनन में भी संलिप्त थी। इस मामले पर ट्रिब्यूनल द्वारा गठित एक संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी ने खनन के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का पालन नहीं किया है। साथ ही इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति भी नहीं प्राप्त की गई थी। आपको बता दें कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद यूपीपीसीबी द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 4.29 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने संबंधित मामले पर 30 मई 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक आदेश जारी किया था। इसके अनुसार पूरे देश में सभी नदी रेत खनन परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति को अनिवार्य बना दिया गया है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि एनजीटी पर्यावरण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के शीघ्र और प्रभावी निष्पादन के लिए काम करता है। इसका गठन एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत किया गया है। एनजीटी की कुल 5 शाखाएं हैं जो भोपाल, पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। गौरतलब है कि एनजीटी की नई दिल्ली शाखा इसके बैठने का प्रमुख स्थान है। इसे एनजीटी की प्रधान पीठ भी कहा जाता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।